द क्लाइटोफॉन एक और सा छोटा सा डायलॉग है। इनफैक्ट इट इज़ द शॉर्टेस्ट प्लेटोनिक डायलॉग। सॉक्रेटिस जो है वो इसमें प्रोटैगनिस्ट नहीं है, लेकिन सॉक्रेटिस डिफेंडेंट है इस डायलॉग के अंदर। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ हैविंग सम मिस्टेकन आइडियाज़, और उसको एक्यूज़ ये भी किया जाता है कि सॉक्रेटिस इज़ अ हिंड्रेंस टू द परस्यूट ऑफ वर्च्यू। मतलब अगर एक इंसान वर्चुअस बनने की कोशिश कर रहा है तो सॉक्रेटिस इंस्टेड ऑफ aiding him in that regard becomes a hindrance towards that goal of attaining virtue. और ये ऑफ कोर्स एक काफ़ी सीरियस नेचर का एक चार्ज है अगेंस्ट सॉक्रेटिस, क्योंकि सॉक्रेटिस तो रिपीटेडली यही क्लेम करता है कि उसका जो मकसद है ना सॉक्रेटिस का, वो ये क्लेम करता है कि मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों की सोल्स इंप्रूव करूँ, जो मेरे इर्द गिर्द है मैं उनके वर्च्यू इंक्रीज़ करूँ। खैर क्लाइटोफॉन एंड बड़ा एब्रप्टली करता है, मतलब क्लाइटोफॉन अपने चार्जेस पेश करता है और अपनी एक्यूजेशन अगेंस्ट सॉक्रेटिस को डिलीवर करता है, और उसके बाद द डायलॉग जस्ट एंड्स। सॉक्रेटिस का रिस्पॉन्स नहीं आता, सो क्लाइटोफॉन के जो चार्जेस हैं ना वो दे रिमेन अनआंसर्ड। तो कुछ ऐसा है कि जो क्लाइटोफॉन डायलॉग है ना, इट वॉज ऑलवेज काउंटेड एज वन ऑफ प्लेटोज डायलॉग्स, लेकिन इन द मॉडर्न टाइम्स इसकी ऑथेंटिसिटी है ना, ये काफ़ी लोग इसको डाउट करते हैं। लोग कहते हैं कि यार शायद ये प्लेटो की लिखी नहीं हुई, दिस इज़ नॉट वन ऑफ प्लेटोनिक डायलॉग्स। और इस डाउट का जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि स्कॉलर्स को बड़ी मुश्किल पेश आई ये मानते हुए कि प्लेटो इस तरह की अनआंसर्ड एक्यूजेशंस नोट डाउन करेगा अगेंस्ट हिज ओन बिलवड टीचर सॉक्रेटिस, क्योंकि इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अदर प्लेटोनिक डायलॉग्स प्लेटो जो है ही ग्लोरीफाइज हिज ओन टीचर सॉक्रेटिस। ही एडमायर्स हिम टू सच एन एक्सटेंट कि ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्लाइटोफॉन जैसे डायलॉग में प्लेटो ने अपने बिलवड फिलोसॉफिकल मेंटोर के रिस्पॉन्स को नोट ही नहीं किया बेसिकली। खैर हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि क्या ये क्लाइटोफॉन एक अनफिनिश्ड पीस है ऑफ अनफिनिश्ड डायलॉग है, या फिर इज़ इट कंप्लीट, और सॉक्रेटिस ने क्यों नहीं जवाब दिया अपने एक्यूजेशंस के अगेंस्ट। विल टॉक अबाउट दिस एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं क्लाइटोफॉन को, द क्लाइटोफॉन को। तो जो आर्गूमेंट्स हैं ना इस डायलॉग के अंदर वो फेयरली सिंपल हैं, फेयरली क्लियर हैं, तो हर पार्ट को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इट्स नॉट इवन दैट लॉन्ग, इट्स लाइक 5 to 6 पेजेस और up to 9 or 10 pages in other editions. It's not even that long, but the main point is simple. क्लाइटोफॉन जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो सॉक्रेटिस से क्यों डिससेटिस्फाइड है। क्लाइटोफॉन शुरू करता है बाय एडमायरिंग द वे सॉक्रेटिस इनकरेजेस अदर पीपल टू वर्च्यू, टू गेनिंग वर्च्यू। और जो सॉक्रेटिस की जो है ना प्रैक्टिस एक्सोर्टेशन कह लो, ये क्लाइटोफॉन को ख़ुद भी कन्विंस कर देती है कि खुशी हासिल करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप लर्न करो कि वर्च्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं, वर्च्यू कैसे अटेन करते हैं, और अपनी सोल को हेल्दी कैसे बनाते हैं बाय अटेनिंग वर्च्यू। क्लाइटोफॉन भी सोक्रेटिक एक्सोर्टेशन का जो मेथड होता है उसको कॉपी करते हुए अपना जो मेन पॉइंट है ना वो कम्युनिकेट करता है। और इवन दो वो थोड़ा सरकास्टिकली करता है ये, मतलब बाय कंपेयरिंग सॉक्रेटिस टू अ गॉड, देयर इज़ लिटिल रीज़न डाउट करने के लिए कि ये जो प्रेज़ है ना, जो वो प्रेज़ कर रहा है सॉक्रेटिस को, वो सिंसियर है। क्योंकि एंड में भी जाके वो रिकैपिचुलेट करता है अपने पॉइंट्स को और दोबारा से प्रेज़ करता है सॉक्रेटिस को, तो देयर इज़ लिटिल रीज़न टू बिलीव कि दिस वाज इनसिंसियर। क्लाइटोफॉन शुरू में कुछ वही क्या कहते हैं व्यूज़ सामने लाता है जो हमने बाकी प्लेटोनिक डायलॉग्स में भी पढ़े हैं कि फॉर इंस्टेंस नोबडी डज रॉन्ग विलिंगली, और जो इनजस्टिस है वो काइंड ऑफ डिसहार्मनी है। और अगर आपकी रूह आपको अलाइव बनाती है तो हैविंग अ हेल्दी सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारनी है और अगर आपने खुशी अटेन करनी है। लेकिन
क्लाइडोफोन कहता है कि काफ़ी हद तक जो होते हैं ना लोग, वो इग्नोर करते हैं अपनी सोल को, लेकिन एक्सटर्नल गुड्स के बारे में वरी करते हैं या फिर अपनी बॉडी के बारे में वरी करते हैं, विच इज़ बीइंग रूल्ड। लेकिन जो सोल है जो कि रूल कर रही है उसके बारे में इतना कंसिडरेट नहीं होते और वर्च्यू अटेन नहीं करते ताकि वो अपने सोल को ज़्यादा हेल्दी बना सकें। अब क्लाइडोफोन की कंप्लेंट जो है ना वो इस आइडिया के इर्द सेंटर अराउंड करती है कि सॉक्रेटिस ना अपने डिबेट्स के अंदर अपने ओपोनेंट के व्यू पॉइंट्स को रिफ्यूट करता है, लेकिन रिफ्यूट करने के बाद वो ये नहीं बताता कि व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ। मतलब फ़र्ज़ करो इफ़ यूर इन ए डिबेट विद सॉक्रेटिस, तो सॉक्रेटिस ने आपको यूजिंग द सॉक्रेटिक एलेंगस वो आपकी पॉइंट्स को रिफ्यूट करेगा, लेकिन जब आपके पॉइंट्स रिफ्यूट हो जाएंगे ना, यू विल रियलाइज़ कि यू बेसिकली नो नथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट एनी मोर, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी वो रिफ्यूट होगी एंड इट वॉज इनकम्प्लीट और टोटली इनवैलिड। और अब व्हेन यू रियलाइज़ कि आपका जो नॉलेज था वो इनवैलिड था या फिर इट इज़ टोटली रिफ्यूटेड एंड सो यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट एनी मोर, तो सॉक्रेटिस डज नॉट कंटिन्यू एंड टेल यू व्हाट टू डू नाउ। तो जो आपके पास पहले था ना वो अब नहीं है आपके पास। यू हैड इनकम्प्लीट नॉलेज बट एटलीस्ट यू हैड नॉलेज, बट नाउ आफ्टर बीइंग रिफ्यूटेड बाय सॉक्रेटिस यू हैव नथिंग, यू डू नॉट इवन हैव इनकम्प्लीट और इनवैलिड नॉलेज एनी मोर। तो क्लाइडोफोन कहता है कि सॉक्रेटिस कन्विंस्ड हिम कि कल्टिवेटिंग वर्च्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सॉक्रेटिस ये नहीं बताता उसको कि ये कैसे करना है, और वो ना ही ये बताता है कि आफ्टर कंपेयरिंग वर्च्यू विद जस्टिस वो ये नहीं बताता कि जस्टिस है क्या। अब इट माइट सीम इनिशियली दैट क्लाइडोफोन इज़ बीइंग अनफेयर टू सॉक्रेटिस, क्योंकि सॉक्रेटिस ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि वो एक टीचर है ऑफ थिंग्स, ना ही उसने क्लेम किया कि वो कभी टीच करेगा किसी को कि जस्टिस क्या है। फॉर एग्जांपल उसने कम्प्लीटली एक्सप्लिसिटली डिसअवाउ किया फ्रॉम टीचिंग एनीवन एनीथिंग इन द एपोलॉजी। हमने बात की थी अपनी पिछली वीडियो में, मतलब वन ऑफ आवर अर्लियर वीडियोज़ टाइटल्ड द एपोलॉजी ऑफ सॉक्रेटिस बाय प्लेटो, जिसमें वो ये कहता है कि ही डिसअवाउज टीचिंग एनीवन एनीथिंग। तो फिर क्लाइडोफोन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? क्लाइडोफोन ये भी कहता है सॉक्रेटिस के बारे में कि सॉक्रेटिस इज़ अ हिंड्रेंस टू द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी परसुइंग वर्च्यू। जो बंदा वर्च्यू ढूंढ रहा है, वर्च्यू अटेन करने की कोशिश कर रहा है, सॉक्रेटिस इंस्टेड ऑफ एडिंग हिम जस्ट लाइक वी टॉक्ड अबाउट, ही बेसिकली बिकम्स अ हिंड्रेंस फॉर दैट पर्सन हु इज़ परसुइंग वर्च्यू। और क्लाइडोफोन ये कहता है कि जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है सॉक्रेटिस के साथ, उसने उसको मजबूर कर दिया कि वो थेरेसमैकस के पास जाए, हु इज़ एटलीस्ट विलिंग टू इंस्ट्रक्ट हिम, जो इन इटसेल्फ एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि थेरेसमैकस जो था वो सोफिस्ट का फॉलोअर था और वो एक इमोरलिस्ट था। तो सॉक्रेटिस ने क्लाइडोफोन को इनफैक्ट हार्म किया इन हिज परस्यूट ऑफ वर्च्यू, क्योंकि सॉक्रेटिस ट्रू और नॉट ड्रोव क्लाइडोफोन टूवर्ड्स थेरेसमैकस, who like we said was a follower of a sophist and was an immoralist। तो सॉक्रेटिस ने क्लाइडोफोन की वर्च्यू की परस्यूट को हार्म किया काइंड ऑफ इंस्टेड ऑफ एडिंग इट। और ये जो है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है ऑफ व्हाट सॉक्रेटिस इंटेंड्स। सॉक्रेटिस कहता है कि उसका जो रिजल्ट है उसकी एग्जोर्टेशन का और उसकी क्वेश्चनिंग का, वो ये नहीं है कि वो दूसरों को हार्म करे, बट ये है कि वो लोगों को बताए कि दे शुड वरी अबाउट द सोल्स, अबाउट द स्टेट्स ऑफ देयर सोल्स एंड अबाउट व्हाट द वर्च्यूज रियली आर। तो ये करते हुए सॉक्रेटिस अपने जो हैं अपने इंटरलॉक्यूटर्स हैं, वो जिनके साथ वो डिबेट कर रहा होता है, जिनके साथ वो कन्वर्सेशन में एंगेज होता है, वो उनकी कन्वेंशनल अजम्पशंस और तौर तरीक़ों, ज़िंदगी के तौर तरीक़ों के बारे में बात करता है और उनको ये शो कराता है कि जो बिलीव करते हैं अभी, व्हाट दे थिंक दे नो, दे डू नॉट एग्जैक्टली नो इट। और जब उन पे प्रेशर आता है, जब डायलॉग के अंदर जब वो क्वेश्चन करता है सॉक्रेटिस उनको अकॉर्डिंग टू द सोक्रेटिक मेथड, तो वो जो लोग हैं वो नहीं कर पाते, मतलब रैशनल जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर पाते अपने बिलीव्स के लिए, एंड देन they are left believing nothing after having been refuted by Socrates। यहाँ पर basically that is where the dialogue ends। क्लाइडोफोन यहाँ पे एंड हो जाता है और बस यहाँ एंड हो जाता है। बट यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना ये करते हैं आर्ग्यू कि क्लाइडोफोन एक अनफिनिश्ड इनकम्प्लीट डायलॉग है। वो बिलीव करते हैं कि क्लाइडोफोन एक काइंड ऑफ अ टोर्सो है, और जो ओरिजिनल क्लाइडोफोन थी ना
उसमें एक रिस्पॉन्स था सॉक्रेटिस का। अब इसका मेन रीज़न यही है कि प्लेटो जो है ना, ही वुडंट हैव अलाउड these sorts of charges against his philosophical hero to go unanswered. खैर, I don't find this line of argument convincing. S.R. Slings जो है ना अपनी क्लेडोफोन के एडिशन में 2 रीजंस पेश करते हैं फॉर डाउटिंग दैट देयर वाज अ लॉस्ट रिस्पॉन्स बाय सॉक्रेटिस। पहला रीज़न ये है कि फॉर्मली जो डायलॉग है ना वो अनफिनिश्ड लगता नहीं है। अगर इफ़ यू रीड इट तो बाय द एंड ऑफ द डायलॉग यू डू नॉट एक्चुअली थिंक कि अनफिनिश्ड है। जो एंड है ना टेक्स्ट का, वो वापस जाता है बिगिनिंग पे और वहाँ से कुछ पॉइंट्स रिकेपिचुलेट करता है, रिकाउंट करता है। क्लेडोफोन शुरू में ये कहता है कि वो रीजंस बताएगा फॉर प्रेजिंग सॉक्रेटिस इन सम रिस्पेक्ट्स वाइल क्रिटिसाइजिंग हिम इन अदर्स। तो वो यही काम करता है, वो रीजंस बताता है फॉर प्रेजिंग सॉक्रेटिस इन सम रिस्पेक्ट्स एंड क्रिटिसाइजिंग हिम इन अदर्स। फिर अर्ज करता है सॉक्रेटिस टू फाइनली डिलीवर द गुड्स एंड स्टॉप होल्डिंग बैक, और फिर जाके रिकाउंट करता है मेन 2 सेक्शंस अपनी स्पीच के। तो इट डजेंट एक्चुअली सीम अनफिनिश्ड। ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि सॉक्रेटिस जो है ना, ही वुड बी ब्रेकिंग कैरेक्टर अगर वो अपने आप को डिफेंड करता अगेंस्ट व्हाट्स क्लेडोफोन सेज। डायलॉग के शुरू में सॉक्रेटिस बोलता है कि ही लर्न फ्रॉम सॉक्रेटिस कि उसके अपने खुद के वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो क्वाइट आयरॉनिकली ही प्लेसेस हिमसेल्फ हम्बली अंडर क्लेडोफोन्स गाइडेंस और एज्यूम करता है कि क्लेडोफोन को इंडीड मालूम है कि सॉक्रेटिस के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या हैं। और सॉक्रेटिस कभी भी ये इस तरह की आयरनी वो तोड़ता नहीं है, ही डजंट ब्रेक इट। एक डायलॉग है प्लेटो का ही, यूथीफ्रो के नाम से। तो वहाँ पे भी वो डायलॉग कंटिन्यू होता है एंड एंटिल द एंड ऑफ द डायलॉग सॉक्रेटिस यूथीफ्रो के ग्रेट विजडम उसका बेसिकली विजडम मांगता है कि मुझे बताओ कि पाइटी क्या होती है। ही टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ पाइटी और ही इज़ सीकिंग नॉलेज फ्रॉम द अदर पर्सन। और वो ये बेसिकली कहता है कि मुझे बताओ वो चीज़ जो मुझे नहीं पता, ताकि मेरी डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो और मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ। ही इज़ कंटिन्यूली परसुइंग विजडम। तो इवन दो एक बंदा अगर कहता है, जैसे यूथीफ्रो में हो गया और यहाँ क्लेडोफोन में हो गया, एक बंदा अगर कहता है कि आई नो समथिंग यू डोंट, आई नो योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, तो इवन दो ये एक ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है, लेकिन सॉक्रेटिस डजंट टेक इट एज एन ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। ही बेसिकली सेज कि यार अच्छा, अगर आपको कुछ पता है जो मुझे नहीं पता, सो डू टेल मी, ताकि मैं अपने आप कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करूँ एंड आई बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। सो दीज वर द 2 रीजन्स के ये क्लेडोफोन जो है ना, ये एक इनकम्प्लीट डायलॉग नहीं है। तो या दिस वॉज इट फॉर द क्लेडोफोन। बड़ा छोटा सा डायलॉग है, यू माइट रीड इट और यू माइट नॉट। जो इसमें था बेसिकली आई समराइज्ड इट। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।